प्रिय छात्रों, हम लोग कबीर की शाखियाँ पढ़ रहे थे। प्रथम शाखी हम लोग पढ़ चुके हैं। द्वितीय शाखी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। द्वितीय शाखी जो है, कबीरदास जी ने कुछ इस प्रकार से लिखा है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी कौ प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रेम चाहने वाला व्यक्ति कहाँ है जो खुद अपने प्यार को ढूंढ रहा है। प्रेमी की तलाश में फिरते हुए कबीर कह रहे हैं कि मैं इस संसार में, कह रहे हैं ना कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, तो कह रहे हैं कि मैं इस संसार में एक सच्चे प्रेमी की तलाश करता हुआ फिर रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, किंतु मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला मिला ही नहीं। आगे कह रहे हैं, अगर ऐसा प्रेमी मिल जाता है तो प्रेमी को प्रेमी मिले। अगर ऐसा सच्चा प्रेम करने वाला प्रेमी मिल जाए तो कह रहे हैं कि जब प्रेम करने वाले से उसके प्रेमी का मिलन होगा तो क्या होगा? सब विष अमृत होय। तो निश्चय ही सारे उसकी अवगुण गुण में बदल जाएंगे, सारे उसके दोष गुण में बदल जाएंगे और सारी मन की विकलता दूर हो जाएगी। ऐसी प्रेमी की तलाश कबीरदास जी कर रहे हैं। मतलब है कि वह ईश्वर के सच्चे उपासक की तलाश कर रहे हैं जो उनसे मिलकर उनके सारे अवगुणों को पल मात्र में ही गुणों में बदल दे। ऐसी भावना लेकर कबीरदास जी संसार में उस परम तत्व के जानने वाले प्रेमी का तलाश कर रहे हैं। अतः इन पंक्तियों में कबीरदास जी निर्गुण ईश्वर के प्रेम को पाने की इच्छा का व्यक्त किया है तथा वह अपनी अनुभूति से उस परम तत्व को जानने वाले की तलाश कर रहे हैं। अगली पंक्ति देखेंगे। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, श्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मार। कबीरदास जी कह रहे हैं, हे मनुष्यों, सावधान हो जाओ। अगर तुम्हें हस्ती यानी ऊंचाई, हस्ती कई अर्थ हैं, हस्ती लिखा हुआ है अधिकार, ठीक है। तो कोई धन का अधिकार पाना चाहता है, कोई सम्मान का अधिकार पाना चाहता है ना। लेकिन यहाँ हस्ती चढ़िए ज्ञान को, वो किस हस्ती को, किस सत्ता को हासिल करने की बात कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि आप ज्ञान रूपी सत्ता को हासिल कीजिए। ठीक है, मतलब जो समाज में बड़े अपने को सम्मानित समझता है तो हाथी का वाहन बनाता है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। कबीरदास जी कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा, कोई भी हाथी पर बैठ सकता है, परंतु आप ज्ञान रूपी हाथी का वाहन बनाइए। मतलब आप ज्ञान का आसन बनाइए, ज्ञान को ग्रहण कीजिए। वो भी कैसे? तो सहज दुलीचा डार, बिना अहंकार का, बिना भेदभाव का, सहज दुलीचा डार करके सहज भाव से उस ज्ञान रूपी हस्ती को आप स्वीकार कीजिए। और ऐसा करने में बहुत सारे लोग अथवा पूरा संसार आप पर छीटाकाशी कर सकता है। तो कह रहे हैं कि स्वान रूप संसार है। स्वान रूप, स्वान मतलब हंस, स्वान मीन्स कुत्ता। कबीरदास जी कह रहे हैं कि स्वान मीन्स हंस और स्वान मीन्स कुत्ता। अनेकार्थिक शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ हंस का अर्थ लिया जाए या कुत्ते का। तो कह रहे हैं कि अब इसके अगले पार्ट को जब हम पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि भूकन दे झक मार, भूखने का जो गुण है वह जो है कुत्ते का है, न कि हंस का है। इसलिए हम अगले जो स्वान शब्द है उसका अर्थ कुत्ता लेंगे। तो कह रहे हैं कि यह संसार जो है कुत्ते की भांति है, भूखता रहता है। अच्छा करो तब भी, बुरा करो तब भी। इसलिए इसे झकने दीजिए और भूकने दीजिए। आप सहज भाव से ज्ञान मार्ग को स्वीकार कीजिए।
ये कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, आप ज्ञान को सहज भाव से स्वीकार कीजिए, और अगर यह संसार उसमें रोड़ा बन रहा है, छीटाकाशी कर रहा है, तो करने दीजिए, इसका प्रवाह मत कीजिए, और आप ज्ञान के मार्ग को अपनाइए, ज्ञान के मार्ग पर आसन लगाइए। ठीक है, तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी ने ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त किया है, अर्थात अपनाने की प्रेरणा दी है कि मनुष्य को ज्ञान का मार्ग अपनाना चाहिए। इसमें रूपक अलंकार, स्वान रूप लिखा हुआ है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया हुआ है, और झक मारना मुहावरा शब्द है कि नहीं, तो अर्थात रूपक अलंकार और मुहावरे का सुंदर प्रयोग उन्होंने किया हुआ है, और बिना डर भय का अपनी बात उन्होंने समाज के सामने रखा हुआ है। थैंक यू।